हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। ये ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है। इसमें जानते हैं कि रियल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर। अब हम देखेंगे रियल नंबर होते कितने तरह के हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर दो। रियल नंबर को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है विद डेसिमल, और दूसरा क्या होता है, विदाउट डेसिमल। ठीक, ये विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो आपको पता ही होगा विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल होता क्या क्या है। तो विद डेसिमल मीन्स, विद डेसिमल कौन कौन से होंगे? 1.2, 1.12, 1.2, और एक और होगा 1.1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक, और विदाउट डेसिमल में कौन कौन से आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। और नंबर लाइन पे हमारा नेगेटिव भी होता है, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट। ठीक, अब देखते हैं कि विद डेसिमल। अब ये क्या है, डेसिमल में भी तीन तरह के होते हैं। एक क्या होता है, पहला, अगर इस तरह के कोई भी नंबर अगर किसी एक या दो पॉइंट पे डिवाइड होकर ख़त्म हो जाए, उसको कहते हैं क्या, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग, ठीक, ये हो गया टर्मिनेटिंग। और ये क्या है, एक दूसरा है। तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, रिपीट कर रहा है। 1 2 1 2 1 2 ये रिपीट कर रहा है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, बट रिपीट भी नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट 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 आता है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और यहाँ देखते हैं। अब देखो, इसमें तीन तरह के नंबर हैं, एक निगेटिव है, एक जीरो है, और एक 1 2 3 4 है। तो जो हमारा विदाउट डेसिमल होता है, उसी को हम कहते हैं इंटीजर। इसी को हम कहते हैं इंटीजर। ठीक, अब इंटीजर देखो कौन कौन से हैं। अब यहाँ से प्लस वाले जितने हैं उनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। जो नेगेटिव हैं उनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब देखो, ये जीरो है, उसको कहते हैं हम जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर। ठीक है, अब देखो, नेगेटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और जीरो इंटीजर। जो ये पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर हमारा क्या क्या हो रहा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है।
ठीक। अब नेचुरल नंबर में अगर हम 0 से काउंट करें तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर। ये हो गया हमारा होल नंबर, ठीक है। अब इधर आते हैं, देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अगर इन दोनों को एक साथ लें इसे कहते हैं क्या, अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसको अगर ये दोनों ले लेंगे तो ये हो जाता है हमारा रेशनल नंबर। कौन सा? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। और इसको कहते हैं, ये वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर क्या क्या होता है। रेशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में हो, और p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, both are integers but q is not is equal to 0। वो दोनों इंटीजर तो होगा लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर q 0 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। और इर्रेशनल नंबर देखो, इर्रेशनल नंबर में आती है पाई, √2, √3, √5। ये इसलिए क्यों आता है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो जिसका कोई भी कंप्लीट फैक्टर नहीं आता है। कंप्लीट फैक्टर मतलब देखो, अगर हम 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, बीच में हम 4 छोड़ दिए हैं, 4 क्यों छोड़े हैं, इर्रेशनल नंबर क्यों नहीं होगा? 4, अगर रूट में 4 है तो रूट में अगर 4 है तो इसके रूट से बाहर आके क्या निकल जाएगा? 2 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। तो जो भी देखो इर्रेशनल नंबर है क्या, वन पॉइंट, जैसे पॉइंट के बाद वो कटेगा नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इनमें देखो पाई की वैल्यू होता है 3.1415 समथिंग ऐसे करके, ठीक है। √2 की भी वैल्यू ऐसे ही बढ़ेगी, √3 की भी ऐसे ही जाएगा, √5 का भी वैसे ही जाएगा। लेकिन अगर √4 ले लें तो √4 में देखो √4 2 कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं होता है। आया समझ में? देखो ये हो गया हमारा। चलो आगे शुरू करते हैं। अब इतना देखने के बाद इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का एक क्वेश्चन देखते हैं। इतने में से हम एक या दो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम निकालते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चंस देखो। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जो पूरा नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना, ये है नेचुरल नंबर। पूरा नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? हाँ भाई है होल नंबर। क्यों? क्योंकि देखो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर कितने हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी तो हो सकते हैं। देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ना भाई ऐसे नहीं होगा। एवरी इंटीजर, देखो इंटीजर कहाँ पे है? इंटीजर ये वाला, देखो हम जितने निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो ये सबको हम इकट्ठे कहते हैं इंटीजर। लेकिन होल नंबर में क्या है? 0 से शुरू होता है और सिर्फ पॉजिटिव आता है, और निगेटिव इंटीजर है बट होल नंबर नहीं है। तो ये है। देखो अगला देखते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा है? देखो ये वाला रेशनल नंबर होल नंबर होता है ना भाई। कैसे होल नंबर हो जाएगा? देखो अगर होल नंबर, ठीक है, 3 है, 2 है बाई 3, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर तो आया लेकिन होल नंबर नहीं है। इसके लिए अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग, ये लेकिन ये कटेगा नहीं। आया समझ में? तो देखो समझ में ये हो गया। तो एवरी रेशनल नंबर हमारा होल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलो हम कुछ मेथड्स पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस देता है कि 2 रेशनल नंबर और 2 इरेशनल नंबर के बीच में हमको
5, 2, 3 और 4 ऐसे नंबर्स हमको रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम हमारे पास ना कुछ मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको रब कर दे रहे हैं। शुरू करते हैं, ठीक है। मान लो कि हमको दे दिया 1 एंड 2 के बीच में हमको 3, ये दोनों तो रेशनल नंबर है ही, 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एग्जांपल मैं खुद अपने मन से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 1 और 2 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करना है। तो 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है। मान लो कि पहला रेशनल नंबर 1 को उसको ए लेट कर लिए, ठीक है। दूसरे रेशनल नंबर को हम बी मान लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला लगाते हैं, मेथड 1, ये मेथड 1 के लिए। अब मेथड 1 में हम इसके लिए 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि 3 ही होता है, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ कह रहा है ओनली 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मिनिमम है, अगर छोटा सा फाइंड करना है तो मेथड 1 हमको काम करता है, ठीक है। अब मेथड 1 लगाएंगे, देखो a प्लस बी बाई 2, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये पहला मेथड है, a प्लस बी बाई 2। चलो अब लगाते हैं यहाँ से, तो इसके लिए हम लगाएंगे इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 1 प्लस क्या 2 अपॉन 2। अब देखो 1 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, चलो ये पहला 1 और ये 2, हमको इसके बीच में 3 फाइंड करना है, ठीक है। तो a प्लस बी बाई 2 ये वाला मेथड लगाए हैं हम, तो पहला हमको क्या निकल गया 3 अपॉन 2, पहला निकल गया। अब देखो एक तो निकल गया, 2 और निकालना है हमको। तो 2 और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये और ये इन दोनों को ऐड करके कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो, अब दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस 3/2 अपॉन 2। अब ये कहाँ से आया, यहाँ देखो, अब हम इसको ए मान लिए और इसको बी ले लिए हैं, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में हमको एक निकालना है, तो पहले इसको ए ले लिए, इसको बी ले लिए, तो ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। जब इसके लिए हमारा क्या निकलेगा, देखो बाई 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लो, 2 प्लस 3 अपॉन 2। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 होगा, 5/2 अपॉन 2 होगा। अब इसको करो तो क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे 5/4 आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच में एक फाइंड कर लेते हैं। अब इसको ए ले लिए, इसको बी ले लिए, इन दोनों के बीच में एक फाइंड करना है। तब इसके लिए देखो, इसको यहाँ कर देते हैं 5/4। अब देखो इन दोनों के बीच में, तो 3/2 प्लस 2 अपॉन 2। और इन दोनों के बीच में करो, एलसीएम ले लो, 2 3 प्लस 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 7/4। एक ये निकल गया, देखो इन दोनों के बीच में एक निकल गया, ये 7/4। अब देखो 1 क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 और 2 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ये वाले 3, तो 3 निकालना है, पहला दूसरा और तीसरा, 3 निकल गए हमारे। तो ये था मेथड 1, ठीक है। तो मेथड 1 हमारा हो गया। अब शुरू करते हैं, अगला देखते हैं हम, ये हो गया, जिसको हम रब करते हैं।
लिखते हैं मेथड टू। मेथड टू कब अप्लाई होता है? व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। कोई भी अगर हमको मेथड टू लगाएंगे कब? जब हमारा डिनोमिनेटर सब में, जिससे हम लिखते हैं 1/2 एंड 3/2, ये दो हम ले रहे हैं, ठीक। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इस 1 के नीचे भी 2 है, 3 के नीचे भी 2 है, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर क्या है, ये सेम है। इसलिए हम ये वाला मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मेथड देख लेते हैं। तो हम ये कर लेंगे यहाँ पे, ये कब अप्लाई होगा? व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक। हम ये तब अप्लाई करेंगे जब डिनोमिनेटर सबका सेम होगा, ठीक है। तो चलो अब ये हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं n। n है क्या? तो हम n क्या लिखते हैं? तो n है नंबर ऑफ रेशनल नंबर। हमको कितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमको n रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है, तो ये नंबर ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। चलो हमको n जितना हमको रेशनल नंबर फाइंड करना होगा वो है, तो जिसके लिए हमको फॉर्मूला क्या है? तो चलो फॉर्मूला लिख देते हैं इसका हम। n+1 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और n+1 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो n ये क्या है? न्यूमरेटर, और ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी n+1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। अब चलो अप्लाई करके देखते हैं। हमको फाइंड करना है, चलो ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसी वाले पे कि फाइंड करना है, फाइंड 6। देखो ये अगर छोटे से छोटा निकालना है, जैसे कि हमको 2 निकालना है, 3 निकालना है, या फिर 4 तक निकालना होगा, तो हम मेथड 1 अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो छोटा छोटा होगा, हम दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो जल्दी निकल जाएगा, ठीक। और मान लो कि हमको 6 निकालना है, 7 निकालना है, 8 निकालना है, या फिर 20, 30, 40 तक निकालना है, तो हमारे पास मेथड 2 काम आता है, ठीक है। तो मेथड 2 के लिए देखो हमको निकालना है फाइंड 6 रेशनल नंबर, ठीक है। Rn का मतलब है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर बिटवीन क्या 2 and 3, 2 and 3 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम मेथड 1 अप्लाई करते हैं। चलो n इक्वल टू कितना है? चलो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो अब हमको n इक्वल टू कितना निकालना है? देखो 6, तो n इक्वल टू 6, तो n+1 कितना हो जाएगा? n+1 इक्वल टू 7। 6 + 1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। चलो हम इसे बता देते हैं, 6 + 1 इक्वल टू 7। n+1 हमारा निकल गया 7, ठीक है। अब देखो n+1 7 निकल गया, तो हम क्या बताए थे यहाँ पे कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला क्या है, ये 2, तो 2 को हम राइट कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें बाई 1 लगा दें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और हमने क्या लिखा था इस मेथड के लिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब फॉर्मूला लगाएं, तो डिनोमिनेटर तो हमारा दोनों का सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब देखो हम इसका मेथड के लिए क्या किए थे, n+1 को मल्टीप्लाई किए थे न्यूमरेटर में भी और n+1 का डिनोमिनेटर में भी,
तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 2/1 मल्टीप्लाई बाई हमें n+1 कितना आया था 7/7 आया कितना ये 14/7 ये आ गया। अब देखो 3 को हम लिख कैसे सकते हैं 3/1 ठीक है। अब 3/1 को मल्टीप्लाई करो 3/1 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 7 ठीक ये हो जाएगा 21/7 ठीक है। अब हम इन दोनों को लिख कैसे सकते हैं ठीक है। देखो अब ये दोनों तो हमारा है तो अभी चलिए नीचे जगह नहीं है तो हम ऊपर रख करके लिखते हैं ठीक है। अब ये वाला मिटा दें हम देखो ये वाला हमको फाइंड क्या करना है तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन ये बिटवीन है बिटवीन क्या 14/7 ये 2 को हम ये लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया था फॉर्म ऐसे हो गया एंड क्या 21/7 अब ये लिख दो 14/7 अब इसको ऐड करते जाओ एक 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 ये 21/7। अब देखो 14/7 एक तो हमारा ये था और एक ये था इसको हम क्या लिख ये 2 था और ये हमारा 3 था हो गया। अब देखो 2 और 3 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है 6 कितने 6 तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 रेशनल नंबर निकल गए हमारे ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती ये करते हैं देखो ये 2 है तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे देखो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। क्वेश्चन बोला कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 2 एंड 3 तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं 2.1 2.2 2.3 ये गलती नहीं करना है तुम लोगों को ठीक है। ये देखो इसमें क्या है ये एक रेशनल नंबर नहीं है ये क्या है रेशनल नंबर सॉरी रेशनल नंबर है ये क्या है 2.1 ये कभी भी क्या होता है इस वाले फॉर्म में हमारा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ठीक है। ये वाला फॉर्म हमको नहीं करना है हमको ये वाले फॉर्म करने हैं ठीक है। ये गलती तुम कभी भी हम लोगों को नहीं करना है ठीक है। चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है पहला क्वेश्चन है इज 0 अ रेशनल नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है पहला इज 0 इज अ रेशनल नंबर। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यस पहला यस ये क्या है रेशनल नंबर है क्यों भाई 0 अब 0 को 1 लिख सकते हो ना 0/1 तो भी 0 होगा ठीक है। और ये एक रेशनल नंबर है ठीक है। अब एक ये कह रहा है कि क्या एक p/q के फॉर्म में तो क्या ये p/q के फॉर्म में है ना p और p/q के फॉर्म में है ये p ये q और q
कह रहा है नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्यू 0 भी नहीं है, देख लो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कह रहा है 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 6 रेशनल नंबर फाइंड, चलो 6 रेशनल नंबर। तो 6 रेशनल नंबर निकालना है हमको। कितना? हमको n इज इक्वल टू क्या निकालना है? देखो 6 निकालना है, तो n इज इक्वल टू 6। ठीक है, किसके किसके बीच निकालना है? तो 3 and 4 के बीच में। ठीक है, 3 and 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 6 है, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7। अब देखो इसके बीच, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। ये वाला फॉर्म हम तभी अप्लाई करते हैं, आप लोग को पहले भी बताया था, ये वाला फॉर्म हम तभी अप्लाई करते हैं जब डिनोमिनेटर सबका सेम होगा। ठीक है, तो n प्लस 1 7। अब इसको करो, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1 मल्टीप्लाई बाई 7/7। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? 21। 21/7। अब ये हो गया हमारा 4 को लिख सकते हैं 4/1 मल्टीप्लाई बाई 7/7। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 28/7। अब देखो हमको निकालना कितने हैं? 6। ये वाला हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो हम इसको री रिटेन है। देखो हम 3 and 4, सो दैट अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम। सो वी कैन रीरिटेन एज। अब हमको 3 and 4 को रीरिटेन कैसे कर सकते हैं? देखो 21/7 and 28/7 हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना कितना है? हमको 6 निकालने हैं ना। चलो हमको 6 निकालना है, 6 रेशनल नंबर। तो पहला क्या है हमारा? लाए हैं हम 21/7, और हमारा आखिरी क्या है? 28/7। इनके बीच में देखो इसको ऐड करते जाओ। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। अब देखो 6 निकालना था हमको, निकला कितना? 1 2 3 4 5 6 निकल गया हमारा। एक ये दिया था, एक ये दिया था। पहला क्या था हमारा? 3 को हम ऐसे बदल लिए। दूसरा क्या था? 4। इनके बीच में हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अगला देखते हैं हम। चलो पहले क्वेश्चन है हमारा, ये तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चलो अगर जो भी इंट्रोडक्शन में ध्यान दिया होगा तो उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहला क्वेश्चन है। पहला ठीक है कि एवरी, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये है क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, और हमारा होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 1 2
3 4 डॉट डॉट। देखो अब ध्यान देना यहाँ पे, एक जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में है हमारे, ये देखो, है ना। तो वो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो जितने नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर में है ना। हाँ तो है, तो इसीलिए यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इसका पहला था ये, दूसरा देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर ना भाई, ये है नो। क्यों कह रहा है कि क्योंकि निगेटिव इंटीजर इज नॉट होल नंबर। क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो भी होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या है एवरी रेशनल नंबर होल नंबर है? तीसरा देखो, अब तीसरा कह रहा है नहीं, वो कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर ना भाई, ये भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल भी एक आप लोगों को बताया था, ये 2/3 ये इंटीजर तो है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करके ऐसे लिख लेना यहाँ पे कि 2/3 ये रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।